अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। खौफ के बुत तो पाश पाश हो रहे हैं। पंजाब असम्बली वहाँ पे बड़ा अब माहौल गरमा दिया है। मलिक अहमद खान बच्चर साहब और जितने MPs हैं, अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद खान बच्चर और ये डयाला भी पहुंचे हुए होते हैं और अभी ये एक और एक्टिविटी कर रहे हैं। अभी वो जगह का मैं खुद ही नहीं बताना चाह रहा। ज़ाहिर है इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास वैसे तो रिपोर्ट हर जगह से पहुंच जाती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी इस वीडियो के जरिए वो चीज़ हो जो एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं बड़ी अहम, मलिक अहमद खान बच्चर जो अपोजिशन लीडर हैं। फिर इसी तरह से देखें कि पंजाब के हकीकी इश्यूज जो हमारा शिकवा होता था PTI से कि आप पंजाब के हकीकी इश्यूज को हाईलाइट नहीं करें। अब आप देखें कि जो शुएब अमीर अमान है जो MP हैं चौकाज़म से, लिया से और PP 281 281 से, इसी तरह शहाब सैयद साहब हैं 280 से MP हैं, मियां एजाज शफी 258 PP 258 से MP हैं। अब इन्होंने एक रिक्वेजिशन जमा कराई है। मेरा ख्याल है कि शुएब अमीर साहब का मैसेज आया हुआ था कि शायद इजलास जो है वो बुला लिया गया है पंजाब असम्बली का, जिसमें इन्होंने यही कहा है कि पंजाब असम्बली का इजलास बुलाएं और उसमें ये चाह रहे हैं कि जो किसानों का इशू है, जो गंदम का इशू है, ये पंजाब का इस वक्त सबसे अहम इशू है, सबसे अहम इशू है। मैं इस पे आजकल वीडियोस में बात कर रहा हूँ, हमें बात करनी चाहिए। 70-80% पंजाब के और ओवरऑल पाकिस्तान के लोगों का जरिया मुआश जो है वो किसी न किसी तरह से ज़राअत से, लाइव स्टॉक से, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है और किसान ख़त्म हो गया है। तबाह कर दिया मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने किसानों को। अल्लाह ताला रहम करे। बहुत बुरे हालात हैं किसानों के, जिन से हमारी बात हो रही है बहुत ज्यादा हालात खराब हैं और इसीलिए मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है, इसमें भी कह रहा हूं और भी वीडियोस में रिक्वेस्ट करूंगा, वो लोग जिन्होंने अपनी जमीनें ठेके पे दी हुई हैं और अल्लाह ताला ने उनको नवाजा हुआ है। अब एक है किसी ने अपनी जमीन ठेके पे दी हुई है और उसका गुजर बसर भी उसी पैसे पे होना है जो उसने जमीन ठेके पे दी हुई है, तो उसका हालात मुख्तलिफ हैं। लेकिन वो बड़े बड़े जमींदार जिन पे अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है, अल्लाह ताला उन पे और करम करे और उनके पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, तो उनसे ये गुजारिश है कि जिन किसानों को, छोटे किसानों को, छोटे जमींदारों को आपने, छोटे काश्तकारों को आपने जमीन ठेके पे दी है, तो खुदारा आपको भी हालात का पता है, आप या तो उनसे इस बार ठेका ले ही नहीं और या उनको बहुत रियायत कर दें या उनको आप थोड़ी सी मोहलत दे दें। कभी आप गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा कि जब आप किसी को कर्ज, किसी ने आपका देना और आप उसको थोड़ी सी मोहलत देते हैं तो अल्लाह ताला उसका कितना आपको अजर देता है, या आप किसी को कर्ज माफ कर देते हैं तो अल्लाह ताला आपको कितने उसकी जज़ा देता है। तो मेरी बहुत गुजारिश है उन बड़े जमींदारों से जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है और किसान जो है उसके, आप मतलब उसको पता ही है ना कि जो जिसको उन्होंने ठेके पे जमीन दी उसका क्या सूरत हाल है, तो सूरत हाल देख के आप उसको माफ कर सकते हैं, ठेका माफ कर दें, रियायत दे सकते हैं, रियायत दें, मोहलत दे सकते हैं, मोहलत दें, लेकिन आप करें, अल्लाह ताला आपको इसकी जजा देगा अब, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। फिर इसी तरह से 11 अप्रैल को सवात और मर्दान में कन्वेंशन हुआ, 12 अप्रैल को करक में हुआ, सिंध में उमरकोट में एक्टिविटीज देख रहे हैं, कराची में एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं। अभी इस वक्त एक कन्वेंशन वहां पे चल रहा है जिसमें पुलिस ने रोका हुआ है, अहमद बोबक ने लगाया हुआ था कि उसके बावजूद वहां पे PTI के वर्कर्स पहुंच गए हैं। फिर इसी तरह से जो है वो सिंध में ओवरऑल जो नहरों के मामले के ऊपर एक्टिविटीज हैं वो चल रही हैं। तो ये वो सारे हालात हैं। फिर इसी तरह से AJK में भी एक्टिविटीज जो हैं वो शुरू हो गई हैं। इसके अलावा इस वक्त आप ग्राउंड पे आप जानते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो हालात और सूरत हाल है वो खासी गंभीर है। आज भी बलूचिस्तान में जो है वो आप देखें कि आज बलूचिस्तान में मैंने यहाँ पे ये बिल्कुल ये आ गया, आज बलूचिस्तान में कोई 20 से 25 जगहों के ऊपर जो है वो बलोच यकजहती कमेटी का जो है वो उनके प्रोटेस्ट थे। यानी आप देखें उनके जारी में, कराची में, ये तो कराची तो चले सिंध का, लेकिन बलूचिस्तान के बाकी इलाकों में हब में, विंदर, मस्तोंग, तुरबत, कलात, खारान, कोयटा, पसनी, इसी तरह से नौकंडी, वलबदीन, चागी और दीगर, नोशकी, ग्वादर, खुजदार, सोराब, नाल, पंजगोर, ये इन तमाम जगहों के ऊपर बाकायदा जगह भी लिखी हुई हैं, टाइम भी लिखा हुआ है कि कब कब जो है वो बलोच यकजहती कमेटी का मारंग बलोच वगैरह के लिए एक्टिविटी है। तो अब आप देख लेना कि सिंध में नहरों के मामले पे एहतजाज चल रहा है, बलूचिस्तान में धरने चल रहे हैं, 17वां दिन है आज अख्तर मेंगल साहब के धरने का, बलोच यकजहती कमेटी के एहतजाज हो रहे हैं। सिंध में नहरों के मामले पे पंजाब में PTI ने माहौल गरमाना शुरू कर दिया है, KPK में कन्वेंशन हो रहे हैं, ग्राउंड पे वो लोगों को एक्टिव कर रहे हैं। AJK में वैसे ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो मैं देख रहा था, वहीदा साहिबा है ट्विटर के ऊपर, उन्होंने बताया हुआ है कि अब मुझे नहीं पता कि अभी उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई, मैं लेटेस्ट चेक नहीं कर सका, लेकिन सदर है अंजुमन ताजरान पूंछ डिवीजन
سردار محمد شبیر خان صاحب، ان کے بیٹے کو جو ہے وہ اسلام آباد سے اغوا کیا گیا ہے۔ ان کا جو بیٹا ہے وہ آیا تھا ایڈمیشن کے لیے، یہاں سے سیدھا جانے ایڈمیشن کے لیے ان کا بیٹا جو ہے وہ آیا تھا اور اس کو اٹھایا گیا ہے۔ اس کے اوپر خاصا ریئیکشن آ رہا تھا اے جے کے سے۔ پھر اسی طرح سے وہاں پہ بتایا گیا، وحیدہ صاحبہ نے ٹویٹ پہ بتایا ہوا تھا کہ راجہ غلام مجتبیٰ ہیں، ان کو وہ اغوا ہیں، صداقت مغل صاحب اغوا ہیں یا ریسٹ ہیں، ان کے حوالے سے ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت جو ہے وہ ہو رہی ہیں گراؤنڈ کے اوپر۔ تو خاصا جو ہے وہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آگے ایک 2 نئے محاذ جو ہیں وہ حکومت کے لیے کھلنے جا رہے ہیں۔ وہ 2 محاذ کون سے وہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ جو ساری میں نے آپ کو ایکٹیویٹیز بتائی ہیں، یہ جو میں بھول گیا کہ اظہر مشوانی نے اپنے ٹویٹر کے اوپر کچھ ایکٹیویٹیز لگائی ہوئی ہیں، وہ ایکٹیویٹیز بھی میں آپ کو بتا دوں، اور میں اگلی ویڈیو میں 2-3 ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ایک قمر مشانی کے جو 9 مئی کے پی ٹی آئی کے بے گناہ ورکرز کو جو ملوث کیا گیا، ان کو جس طرح سے اے ٹی سی سرگودا کا جج جس کو جسٹس عالیہ نیلم نے لگایا ہے، وہ جس طرح سے روزانہ بلا کے اور ان کو بڑا تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو بڑے مشکلات کا سامنا ہے، اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ اور اسی طرح سے یہ جو عثمان محمود 15 مارچ سے ان کو اٹھایا گیا ہے، ان کا معاملہ ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ میں بات کروں گا، آگے سے موڑ لیں۔ اور اچھا اب آ جائیں جناب کہ اظہر مشوانی صاحب جو ہیں، انہوں نے جس طرح سے وہ لگائی ہوئی ہیں ایکٹیویٹیز، یہ جناب ٹانک میں فرحان حکیم ہیں، انہوں نے کوئی اسیران کی رہائی کے لیے کوئی احتجاجی مظاہرہ رکھا ہوا ہے، جس میں جنید اکبر صاحب بھی آ رہے ہیں اور ریجن کے صدر شاہد خان خٹک جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ضلع تورغر یہاں پہ امراللہ اور ایم پی لائق محمد خان، تو ان کی قیادت میں وہاں پہ کوئی احتجاج ہوا ہے ایک بازار میں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ حویلیاں میں آج وہاں پہ استقبال ہوئی اور جنید اکبر صاحب کا ایکٹیویٹی ہوئی ہے۔ شمالی وزیرستان پی کے 103 یہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے۔ عمر کوٹ کی ایکٹیویٹیز تو چل ہی رہی ہیں۔ تو جناب یہ دیکھیں آپ کہ پی ٹی آئی نے ماحول گرمانا شروع کر دیا ہے اور اسلام آباد کی ری چوک کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور اوورسیز نے بھی اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ زیادہ کر دی ہیں۔ تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ چیزیں اب اس حکومت اور اس نظام کے لیے اتنی آسان نہیں ہیں۔ اگر تو مذاکرات جو چل رہے ہیں اگر ان سے کوئی بریک تھرو ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز جو ہے وہ چیزیں اس نظام کے لیے حکومت کے لیے مشکل ہوتی چلی جائیں گی۔ اور پی ٹی آئی نے 6 اپریل سے آج 13 اپریل تک ماحول پوری طرح سے وہ پوری انرجی جو ہے انہوں نے اپنے لوگوں کی ریسٹور کر دی ہے، انہوں نے پورا مومنٹم بنا دیا ہے، ماحول گرما دیا ہے، تیاریاں عروج پر ہیں، اور اب زیادہ مہلت اس حکومت اس نظام کے پاس نہیں ہے۔ بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔